कि फोन के हवाले से तो बात ही नहीं हुई कि उनको फोन किया है, नंबर एक। नंबर दो, कि ये तो मोमिन साहब ने भी कहा है कि अक्टूबर की शुरू में इंशाल्लाह ये हर हालत में किसी ना किसी तरीके से वीजा इनको मिल जाएगा। तीसरी बात, ये बात तो हम जब से पेपर जमा कराए हैं, किए हुए हैं, हम लोग तब से कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इनको वीजा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अम्बेसी से कॉल आना, इसके ऊपर बात ही नहीं हुई, और मुझे ये पता भी नहीं कि ये किसने बात की है, किस यूट्यूबर ने किया, क्योंकि ना मैं पाकिस्तानियों के वो देखता हूँ, ना वहां के देखता हूँ, क्योंकि अपना काम इतना होता है दीदी, 4-4 6-6 घंटे का लाइव और उनकी वीडियोस देख के तो काम भी तो करना ना हमने। तो मुझे नहीं पता ये खबर किसने उड़ाई है किया, लेकिन इंशाल्लाह वीजा लगेगा, जरूर लगेगा जी। जी जी भाई सूर्या भाई। मैं तो यही कहूंगा कि वीजा बहुत ही मोमी मलिक साहब ने कहा भी है, और आज गुलाम हैदर की एक न्यू वीडियो आई थी कि जल्द से जल्द, उसने लास्ट में बोला है कि मुझे जल्द से जल्द वीजा मिल रहा है, और जैसे वीजा मिलता है मैं पूरा मीडिया, सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल आऊंगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा है, एक लास्ट का वर्ड गुलाम हैदर का था, मैं वो पूरी वीडियो देखता हूं उनकी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिल्कुल इस ये जो वीजा है मेरा, मुझे जल्द से जल्द मिलने जा रहा है, और जैसे ही मिलता है मैं सभी को इस बारे में खबर दूंगा, और वो खबर जाएगी मोमिन मलिक से, हमारे जो वकील साहब हैं। जैसे जाएगी वो तुरंत हमें खबर आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पिता की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी सरिता कटेल बहन लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं, आस्था मां लड़ रहे, हम सरिता हमारी वो लोग, हम एक लड़ाई भैया सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हमारी जीत होनी है, और ऐसी सीमा हैदर कभी जिंदगी में कोई भी पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में इस तरह से हरकत करके हमारे भारत में ना घुसे, ये हमारा वादा रहेगा। और ऐसी लड़ाई अगर ऐसा हुआ तो इस लड़ाई को हम फिर लड़ेंगे। इस लड़ाई को सीमा हैदर को सुने, सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी, हम भेजेंगे उसको, हम भारत के लोग भेजेंगे। ये भाई साहब पूरी दुनिया सुने, हम कोई कमजोर लोग नहीं है भारतीय, हम कोई सनातनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने प्रेम के लोग हम भारत के रहने वाले हैं, ना हमें कोई तोड़ सकता, ना कुछ कर सकता। और सीमा हैदर क्या है यार, कुछ नहीं है। ये मामला अगर सुनो, अगर 17 महीने का मामला है, जिनके यहाँ पर 3-3 4-4 साल से केस चले हुए हैं, कोर्ट में लंबित है, लेकिन सीमा हैदर, ये सुने, सचिन को जेल होनी है, उसके पिता उनके पिता नेत्रपाल को जेल होनी है, और उसके पूरे परिवार को जेल होगी। कि ये संविधान कहता भैया, हम नहीं कहते, हमारा जो संविधान है, हमारा कानून है, ये कहता है कि इलीगल, अगर खासकर बात पाकिस्तान की आए, अगर इलीगल उनको बेल जो मिली है वो बच्चों की वजह से मिली है। आज अगर उसकी बेल खत्म होती है, आज 8 दिन हो गए उनकी, 6 महीने को 6 और 6 12, 2 बार चांस दिया गया है। लेकिन वो चांस किस लिए दिया गया है कि गुलाम हैदर का आना, गुलाम हैदर का आना, क्योंकि हर बार लेट है, हम लेट नहीं है, मतलब गुलाम हैदर लेट है। पाकिस्तान से गुलाम हैदर वीजे के किसी चीज से लेट है। हम भारतीय लोग, हमारा न्यायालय, हमारा कानून, हमारे यूट्यूबर, हमारी जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो सब तैयार बैठे हैं। ये नहीं होता भैया कि आप हर हमने इतने दिन से आवाज उठा रहे हैं यार, हमें कोई, हम रोटी खा रहे हैं तब भी लाइव आ रहे हैं। हमारी सरिता कटेल बहन को कम से कम 10 बार वीडियो में आती है, क्या है, क्या मिल रहा है इनको, ये बताइए। क्या इनका कोई अपने चैनल है तो अपने अपनी दाल रोटी अपने चैनल से, लेकिन इनकी अपनी मेहनत से इनकी कमाई है, क्या मिलता है इनको, फिर भी आवाज उठा रही है। ऐसे ऐसे चैनल हैं, जो ऐसी ऐसी हमारी बहनें हैं जो इस आवाज को, रोटी नहीं बन रही है फिर भी आवाज उठा रही है, घर में खाना नहीं बन रहा, ना बच्चे भी हैं, दुखी हैं, परेशान है, अगर कोई बात आती है फिर भी खड़ी है। क्या मिल रहा है हमें, हमें यह मिल रहा है कि हम एक पिता के साथ इसलिए खड़े हैं
सम्मान के साथ खड़े के उस पिता के उसके बच्चे मिले। आज मैं सरिता कटेल बहन के लिए कहूंगा, आज मैं इनकी कई लाइव देखता हूं, खड़ी है, फिर बुरा कहते हैं इनको, वहां गई थी, ये गई थी, वो गई थी, तुम इनके ठेकेदार लग रहे हो। अरे सम्मान है उनका, वो सम्मान इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से कमाया है। तुम खड़े होकर दिखाओ ना, सरिता कटेल बन के दिखाओ। आज बोल रहा सूर्य वर्मा, तुम सरिता कटेल बन के दिखाओ। कोई महिला जो इनको कहती है अरे वो लाइव में आती है ऐसा करे, आप बन के दिखाओ ना सरिता कटेल। बकवास करती है चैनल पे आके, वो लाइव पे गई थी, उसने ये बोला, उसने ये बोला। अरे बन के दिखाओ सरिता कटेल, जाके दिखाओ किसी भी चैनल पे। एक एक दो दो घंटा लाइव रहती है, एक पिता के लिए है, एक पिता एक बच्चों के लिए खड़ी है। आस्था माँ हमेशा 4-4 लाइव करती हैं, क्या है कोई पैसे कम, आस्था माँ के पास कोई कमी नहीं है पैसे की। मैं उनके बर्थडे पे गया था, जन्मदिन पे, वो करोड़पति है, अरबोपति है, करोड़ नहीं अरबोपति है भाई, उसको पैसे की क्या दिक्कत। आस्था माँ का सिर्फ चैनल है, आस्था माँ अरबोपति है भैया, करोड़पति नहीं अरबोपति है, फिर भी आवाज उठाती बच्चों की। क्यों? एक माँ है, हम देश के, हम सनातन धर्म को सम्मान करते हैं, उनको कोई पैसे की दिक्कत नहीं। सरिता व्लॉग है, आप यकीन नहीं करोगे, सरिता व्लॉग जो है, मैं एक बार उनके घर गया, आप यकीन नहीं करोगे वो कितने करोड़ों की मालिक है। छोटा सा अपना चैनल चलाती है सिर्फ उसकी आवाज उठाने के लिए कि उसके बच्चे मिल जाए। भैया एक प्लॉट ही मेरे ख्याल में उसका 12-13 करोड़ रुपए का है, वो इतने पैसे वाले लोग हैं। तो भैया पैसा होने के, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं कहता हूं भैया मेरे पास भी कोई कमी नहीं है, हमारे चैनल नहीं है। आप, मैं कहता हूं हमारी सरिता कटेल जैसा बन के दिखाओ, चैनल पे आके कहते हैं पाकिस्तान के चैनल पे गई थी, ये कहा वो कहा। अरे भैया ये एक दम होता है, मेहनत होती है, समय निकालना पड़ता है। तो भाई गुलाम हैदर को भी कहूंगा, गुलाम हैदर को मैंने पहले कहा भाई साहब डरने की जरूरत नहीं, सूर्य वर्मा बैठा, हमारी बहुत सारी बहनें बैठी है, सुनो हमारा देश बैठा है, आपको टिकट के पैसे, खाने का खर्चा, किसी भी चीज का, एक बार सूर्य वर्मा को व्हाट्सएप करो, आओ देखो हम क्या करते हैं, हम, हमारे अंदर कोई कमी नहीं निकलेगी, हम सम्मान करेंगे आपका, एक पिता का करेंगे, इंसानियत के नाते करेंगे, सच का साथ देंगे, सच का। खड़े हैं, मेरे साथ भी खड़ी है, मेरी बहन खड़ी है, हमारी सरिता कटेल से लेके, मैं कहता हूँ आस्था माँ, मेरी माँ जिसे मैं माँ मानता हूं, मेरे साथ खड़ी है। क्यों? हम गलत ही नहीं है, सच का साथ देने भैया सब खड़े होते हैं, झूठ का साथ देने के लिए ना कोई भी खड़ा हो जाता है। सूर्या भाई, आज गुलाम मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुलाम हैदर को पता है कि सूर्य वर्मा मेरा छोटा भाई, उसने कहा कि मेरा छोटा भाई सूर्य वर्मा भारत में बैठा है, मेरा पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई, मेरा पाकिस्तान से क्या लेना देना। मैं तो एक पिता, जैसे मैं भी एक बेटी का पिता हूं, हमें पता है पिता क्या होता है। दुनिया भैया सोशल मीडिया पर मजे लेती है, उनको छोड़ो। अगर कोई ये कह दे कि मैं गुलाम हैदर के बच्चे हम दिलाएंगे, मैं कहता हूं भैया मैं भी नहीं दिला सकता, कानून दिलाएगा, काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, और वो हमारा कानून पूरी दुनिया में नंबर 1 हमारा संविधान है, और हमारे संविधान ने कहा है कि गलत हुआ है एक गुलाम हैदर के साथ, लेकिन वो गुलाम हैदर वारिस भारत आए, अपने बच्चों के पास आए, न्यायालय में आए, दरवाजा खटखटाए हमारा, हम उसका साथ देंगे, हमारा संविधान कहता है भाई, हमारा संविधान कहता है। मैं सूर्या भाई यहाँ पर जी 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 भाई, अल्लाह, हाँ जी, कि आप ये देखें कि चलें उसने जो भी हरकत की, इस तरह बच्चे वो लेके चली गई, लेकिन इसमें आप ये देखें
कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो एक दिल के अंदर कोई रंजिश भी बाकी थी, तो जब ये चेहरे हमारे सामने आए, सरिता बहन का सामने आया, आस्था माँ जी का सामने आया, आपका आया, तो इससे आप ये देखें कि हमारे दिलों के अंदर आप लोगों के लिए जो इज्जत है ना, वो हम सर लफ्जों सर में बयान नहीं कर, सर हम वो अलाउ लफ्जों भाई, में बयान आप यकीन नहीं करोगे कितनी मोहब्बत बन रही है। कितना प्यार मिल रहा है दोनों देश। प्यार सुनो, सूर्य वर्मा बोल रहा है दोनों देशों में कितना प्यार बन रहा है, नफरतें खत्म हो रही है। सुनो, कोई नफरत दिल में है, देखो जिहादी हो आतंकवाद हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वहां के लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, भारत के लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, ये हमें इस सोशल मीडिया से हमें पता लगा है। जिसे दिल से मोहब्बत है वो भी सम्मान करते हैं, हम भी कितना। देखो आज मुझे एक चैनल पे कहा गया सूर्य वर्मा जी पाकिस्तान आओ, एक हफ्ते के लिए आ जाए, 2 दिन के लिए आ जाए, हमें आपको देखना है। भैया देख तो आपको, तो मैं भैया मैं जाऊंगा, मैंने वादा किया मैं पाकिस्तान जाऊंगा। कोई कोई हम कोई चोर गुंडे बदमाश या आपका पाकिस्तान के कोई, भाई हम भारत सरकार का काम करते हैं, हम टूरिस्ट वीजा भी जाएंगे घूमेंगे, और मैं गुलाम हैदर से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। ऐसा मेरे को 24 घंटे के अंदर वीजा मिल सकता है, मेरा आई कार्ड जाएगा, मेरे को मिल जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाऊंगा। मैंने वादा किया कि मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा, टूरिस्ट वीजा भी सुनील जाऊंगा। सेन जी, सुनील सेन जी बोल रहे हैं, मुझे इस भाई का नाम तो पता नहीं है, इनका इनका नाम है कैशमीर अली, इनका अल्लाह टीवी है, और साथ में बैठे हैं हमारे सूर्य भाई और मैं सरिता कठेर। तो कैशमीर अली भाई, सच में भाई मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ जो मैं नहीं बताना चाहती थी, पर मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे आपके लिए बोला है कि वो चैनल सबसे अच्छा चैनल है, सबसे अच्छे मतलब कन्वर्सेशन करते हैं, और आपके लिए जो बोला गया है, पर्सनली मुझसे यही बोलते हैं कि भाई जो बात बोलते हैं एकदम पते की बात बोलते हैं, जिसमें दम हो वो बोलते हैं, और लगता है कि जेन्युइन बात बोल रहे हैं। जैसे एक मतलब होता है ना कि एक एक्सपीरियंस जो व्यक्ति बोलता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है, तो बहुत पसंद करते हैं आपके चैनल को, बहुत पसंद करते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए भी देखते हैं कि मैं इस चैनल पे बैठी हूँ तो हम दोनों के दोनों जो कन्वर्सेशन करेंगे वो कभी गलत नहीं करेंगे, इसलिए हमारे भाई बहन हमें देखते हैं। बहन अल्लाह भाई ने एक मेरी वीडियो उठाई थी, भैया याद हो मेरे ख्याल में 5-6 लाख गई थी वो। एक छोटी सी क्लिप मेरी उठा के इन्होंने अपने चैनल पे डाली थी, 8 दिन में वो 6 से 7 लाख, 6 से 7 लाख लोगों ने देखी थी। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी जी, वो मैं आपको बताता हूँ, वो पहली वीडियो थी जो हिंदुस्तान से जिस बंदे ने आवाज उठाई। सर वो उसको तो 23,000 भी मिले थे, लेकिन 3 दिन में, लेकिन आपके 6 दिन में 7 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी थी मेरी, आपके चैनल के माध्यम से। जी जी बिल्कुल ऐसा। और आपका जो सब्सक्राइबर था ना, तो सब्सक्राइब था वो मैं देख रहा था, लेकिन वो कितना बड़ा था, 7 लाख लोगों ने, ये रिकॉर्ड हुआ था कि 3 दिन में 4 दिन में 7 लाख लोगों ने वो मेरी वीडियो अल्लाहू चैनल पर देखी गई। बिल्कुल। और आप ये देखें, इंडिया से इस केस में मेरे साथ 70,000 लोग जुड़े हैं। जब ये केस स्टार्ट हुआ है उस वक्त मेरे 30-35 हजार सब्सक्राइबर थे, और इस केस की वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा जो मेरा चैनल देखा जाता है वो इंडिया में देखा जाता है सबसे ज्यादा, उसके बाद यूएसए में, फिर कनाडा में, फिर पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया से इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस काम के लिए। और मैं यही बात सूर्या भाई कह रहा था
कि जिस तरह आप लोग हैं, सरिता बहन हो गई हैं, वो सरिता व्लॉग वाली बहन होगी, मंजू 1.1 हो गई, मतलब ये ऐसी शख्सियात हैं हमारे सामने कि आप यकीन करें कि पहले हम इंडिया के लिए कोई बात करता था, हम कहते थे हाँ यार वो तो बस ऐसे ही चलता रहता है इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन आप यकीन करें कि अब कोई इंडिया के वो मुतालिक वीडियो जो बात थी, करता है, देते हैं। नहीं, वो जो वीडियो थी, पहली वीडियो जब आपने मेरी डाली ना, तो 7 लाख लोग 4 दिन से 5 दिन में 7 लाख रिकॉर्ड हो गया था आपके चैनल पर। इतनी बड़ी सरिता बहन, वो मेरी एक छोटी सी क्लिप थी, मेरे ख्याल से 8 मिनट की भी नहीं थी। वो मतलब इतनी वायरल थी कि 7 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस चैनल पर देखा। और कश्मीर कश्मीर वो लोगों ने मेरे को बहुत ही आपके कमेंट, इतने कमेंट थे, तो मैंने कहा चलो आपने उठाया। और उस चैनल वाले ने, जिस चैनल पे मैंने वो बाइट दी थी, उस चैनल वाले ने आपका धन्यवाद किया था कि अब देखो यार मेरी तो चली नहीं, लेकिन जिसकी उस पर चली ये। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर एक वीडियो और डाली थी आपने, वो भी मेरे ख्याल में 2.5 से 3 लाख गई थी। तो लोग ना देखते नहीं है, वो एक ये देखते हैं कि सच लोग क्या कहते हैं, सच्चाई क्या कहती है, सच का साथ देने वाले लोग कौन है। और मैं दिल से कहता हूं, गुलाम हैदर के सरिता बहन, ये मैं नहीं कहता, ये मेरी एक अंदर की आत्मा कहती है, और आपके आशीर्वाद से बहन उसको बच्चे मिलेंगे। कानून कह चुका है, कानून की धारा कह चुकी है कि गुलाम हैदर अगर भारत आता है, न्यायालय में पेश होता है, तो उसके बच्चे बाइज्जत सम्मान के साथ उसको मिलेंगे। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपके चैनल देखे बगैर हमें चैन नहीं मिलता है, कहते हैं। इन सबका धन्यवाद कैश भाई को देना चाहिए। सबका धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू। सबका बहुत शुक्रिया जी। और आप लोग हैं सब जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह जब मेरी मुलाकात हुई थी गुलाम हैदर से इस्लामाबाद में, और रोशन अजीम साहब थे, तो उसको मैंने कह दिया था गुलाम हैदर को, मैं कहा भाई हमारी आखिरी सांस जब तक है, इंशाल्लाह तेरे बच्चों के लिए अल्लाह टीवी पर हम और कोई काम नहीं करेंगे, तेरे बच्चों की ही वीडियोस, तेरे हक के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। फिर सूर्या भाई की वीडियो इसलिए वायरल कैसे हुई मैं बताता हूँ कि उस वक्त इंडिया में सिर्फ पक्ष दिखाया जा रहा था सीमा हैदर का, ठीक है। और उस वक्त सबसे पहला इंटरव्यू था अपना सूर्या भाई का, जिस चैनल के ऊपर जिन्होंने कहा कि एक पिता की बात जो है वो सामने रखो, और एक पिता इसको निकालो यहाँ से, क्या नाम है, सीमा हैदर को धक्के मार के। बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था। तो वो फिर मैंने उठा के, मैं क्यों कहता हूं कि इंडिया में मर्दों में जो पहली आवाज उठाई गई, वो उठाई गई सूर्या भाई की तरफ से मीडिया पर, और खवातीन में जो पहली आवाज उठाई गई वो आस्था माँ ने उठाई। आस्था माँ जी ने घर मीडिया बुलाकर गुलाम हैदर से बात की कि भाई इसकी भी तो सुनो, जिसकी बीवी भाग कर आ गई है। तो ये इस तरह के किरदार, जैसे आप लोग हैं, जिस तरह मंजू बहन आई हैं और सब लोग आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले इस केस से पहले कोई बात इंडिया पाकिस्तान की होती थी तो हम बस ठीक है, कोई बात कह देते हम कहते ठीक है यार कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता रहता है इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अब हम लड़ने लग जाते हैं, और फिर वो हम पे नाराज होते हैं, भाई तुम पाकिस्तानी हो के इंडिया की बात इस तरह। मैंने कहा भाई इसलिए कि इस केस ने हमें साबित किया है, हमें बताया है कि सरिता बहन जैसे लोग भी मौजूद हैं, सूर्या भाई जैसे लोग भी मौजूद हैं, आस्था माँ जैसे भी लोग मौजूद हैं, मंजू बहन जैसे भी लोग मौजूद हैं। तो हम क्यों इसके ओपोजिट करें। आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। और जिस तरह मोमिन सर कहते हैं कि मैं तो एक वकील हूं, मैंने तो केस लड़ना है, मैं तो केस लड़ता हूं, लेकिन मेरे से कहीं ज्यादा क्रेडिट सूर्या भाई का है, सरिता बहन का, रास्ता माँ जी का है, क्योंकि आप लोगों ने हकीकत में आवाज बुलंद की है। अब जिस तरह ये लोग कहते हैं कि भी पैसे कमाते हैं, जिस तरह सूर्या भाई ने बताया, सूर्या भाई का अपना कोई चैनल है, सरिता बहन का अपना कोई चैनल है, आस्था माँ जी क्या इधर से रोटी खा रही हैं, या सरिता भी शॉर्ट्स वीलॉग वाली, ऐसी बात नहीं है। हर शख्स इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है, और सिर्फ
गुलाम हैदर से उसके बच्चे मिल जाएं, उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि सूर्या भाई भी बाप है और भी वालदैन हैं जो मौजूद हैं, ठीक है, और एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है उसके लिए हम सब लोग खड़े हुए हैं। तो मैं तो एक लिहाज से इस केस का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि सूर्या भाई जैसे, सरिता बहन जैसे, मंजू बहन जैसे, आस्था माँ जी जैसे लोग हमसे मिले हैं और हमारे दिलों के अंदर कोई भी रंजिश थी वो दूर हुई है, मोहब्बत बढ़ी है। हम 1000 बार आपका वेलकम करते हैं, आप पाकिस्तान आए, 1 लाख बार आपका वेलकम करते हैं सूर्या भाई। आप एक दफा आप खाली फोन कह दो भैया मैं आ रहा हूँ, बस फिर इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, फिर हम मौजूद हैं। आएंगे और जहां तक मैंने वादा किया, मैं जरूर आऊंगा भाई साहब, मेरा दिल से वादा है। मैं नहीं, 2 से 3 लोग हम आएंगे, मैंने वादा किया कि मैं आऊंगा। और अरे भाई हम देखिए, हम कोई भारत पाकिस्तान की बात नहीं है, कोई हम टूरिस्ट वीजा है, लोग पाकिस्तान से इंडिया में टूरिस्ट वीजा आते हैं, लेकिन मैं गुलाम हैदर के लिए आऊंगा, मैं आऊंगा जरूर भाई साहब, वादा है मेरा। मैं कभी भी आऊंगा तो बिल्कुल मैं सबको पता लगेगा कि सूर्य वर्मा जा रहा है, मैं फ्लाइट में चढ़ूंगा बाकायदा और मैं सबको टाटा करूंगा, भैया देखो कराची की फ्लाइट है, वीजा है भैया। अरे यार वीजा, अरे सुनो, जैसे तुम लोग जैसे हम लोग, कोई मैं चोर गुंडा थोड़ी जा रहा है, घूमने जा रहा हूँ, टूरिस्ट वीजा है, पूरी दुनिया कहीं भी घूमती है यार ऐसा नहीं है। और इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वीजा तो उसको लगना ही लगना है, गुलाम हैदर को। लगेगा, और गुलाम आप हैदर का वीजा, भी उस पिता को सम्मान है भाई, उस पिता की लड़ाई, एक पिता संघर्ष, उस संघर्ष को कम नहीं होने दूंगा मैं, उस पिता को टूटने नहीं दूंगा मैं, गुलाम हैदर को, उस पिता को हारने नहीं दूंगा मैं भी पिता हूं, उस पिता को हारने नहीं दूंगा। वो पाकिस्तान का है तो क्या हुआ, उसके बच्चे हैं, उसकी बेगम है, गलत हुआ है, छोड़ूंगा नहीं, खड़ा है सूर्य वर्मा टक्कर लेने के लिए। हद होती है यार, हर बार मैं कहता हूं आ मेरे भाई गुलाम हैदर, आ तुम्हारा भाई बेटा सूर्य वर्मा, आ भारत, हर चीज की फैसिलिटी दूंगा, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हद होती है यार, हर बार मैं कह रहा हूं तुझे डरने की जरूरत नहीं, भारत है, भारत के लोग हैं, हम हैं, संविधान है, हम खड़े हैं यहाँ। पिता हुआ, पिता का दिल नहीं टूटने देंगे, पिता का स्वाभिमान नहीं टूटने देंगे। एक पिता संघर्ष है, एक पिता है, एक पिता का आंसू अपने बच्चों के लिए बहुत कीमती है मेरे भाई। रोया है वो, खड़ा है यहां से सूर्य वर्मा एक पिता के लिए। लड़ना मेरा काम है ना, मैं भारतीय हूं, सच्चा सनातनी हूं, मैं लड़ूंगा आपके लिए। मोमिन मलिक लड़ रहे, मैं भी खड़ा हूं, मेरे साथ जो खड़ा है, लेकिन मैं लड़ा हुआ, मैं खड़ा हूं मेरे भाई। हम उस पिता के बच्चे दिलाएंगे, इंसानियत के नाते, इंसान है हम, जानवर नहीं है, इंसान के साथ खड़ा है, और मैं इंसान हूं तो मैं एक इंसान के साथ खड़ा हूं। कोई दुनिया कुछ कहती है, कहे लिखे कमेंट में सूर्य वर्मा गलत है। मैं एक पिता का रूप देख रहा हूं, एक पिता का संघर्ष देख रहा हूं, जिसके बच्चे 17 महीने से जुदा हैं, और ऐसी सीमा हैदर को हम उखाड़ फेंकेंगे। इतिहास रचा जाएगा कि कभी ऐसी महिला दोबारा ऐसी गलती ना करे, और उसको पाकिस्तान वापस भेजेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, असल में जब भी दुनिया में कोई भी वाकया गुजरता है तो उसके अंदर बहुत से लोग उभर के सामने आते हैं और वो तारीख में लिखा जाता है। तो ये जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने लोग कोशिश कर रहे हैं, सरिता बहन है, आप हैं, जितने लोग हैं, ये नाम लिखे जाएंगे, ये आप लोगों के बड़ेपन वहां लिखा जाएगा कि ये वो अजीम लोग थे जिन्होंने बगैर पाकिस्तान हिंदुस्तान किए, बगैर मुस्लिम हिंदू किए, सिर्फ इंसानियत के लिए इन लोगों ने आवाजें उठाई, अपना वक्त हेलो भाई, दिया। हिंदू मुस्लिम, अरे यार ये जो लोग कर रहे हैं, सुनो, हिंदू मुस्लिम जो लोग कर रहे हैं, आज हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतना प्रेम एक थाली में खाते हैं हम।
लोगों ने, पूरी दुनिया ने हमें तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हम टूटे नहीं। मुझे उनको पता है कि मजहब है, अल्लाह है, राम है, रहीम है, अरे कुछ नहीं। अपना लोग जो ऐसा करते हैं ना, वो अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन जब तक मैं कहूंगा ऐसे, भाई मेरे कितने मुस्लिम दोस्त है भाई, मेरे सब मित्र है, पंजाबी हैं, सब मित्र है। हमने वहीं रहना है, क्यों, हमारी सरजमी है। हम क्यों लड़ेंगे किसी बात के लिए? गुलाम हैदर की बात है, हम वो पिता है, इसलिए हम लड़ रहे हैं भाई। हमारी सरिता कटेल बहन का क्या दोष है? उनका एक दोस्त कोई होता ना, उनका कोई गलत वो बताइए, अगर वो एक सच्चे दिल से अपनी बात रखती है, सब कुछ करती है, खड़े हो जाते। सरिता कटेत ये कर रही है, सरिता कटेत वो कर रही है, और जो कहती है उनका काम घर में भैया वो रोटी तक नहीं बनाती, होटल पे फोन करके बुलाती है, आज रात को बुला लो, मैं लाइव चल रही हूँ। मतलब लाइव नहीं चल रही, सरिता कटेत को गद्दार बता रही है, सरिता कटेत को बेकार बता रही है। नहीं भाई, नहीं, हमारे घर में बाहर का खाना नहीं खाया जाता है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक लाइव देखी, सुनो, हेलो भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो ये तो बहन है, ये तो बोल रही, वो 11:20 की बात है, पीछे से आवाज आ रही थी कि मम्मी रोटी बन गई, कह रही अभी पीछे हटो बेटा, मैं अभी लाइव हूँ, कह रही मम्मी खाना खा लो। सरिता पटेल जी लाइव थी, इनकी लाइव देख रही है। अच्छा, उनको अपना घर का खाना नहीं, अपना खाना नहीं बन रहा, इनकी लाइव जरूर देखनी है कि सरिता कटेत लाइव पे बैठी है लेकिन खाना नहीं बन रहा, इसको बुराई कर रही है। अरे भाई तुम अपना खाना खा लो, रोटी बेटी आवाज लगा रही है, लेकिन सरिता कटेत को कह रही है अरे सरिता कटेत तो लाइव चल रही है, अरे तुम्हें क्या लेना देना सरिता कटेत से? तो ऐसे लोग हमारे हमारे अपने ही हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, भारत की जो सबसे जबरदस्त खूबसूरती है ना सर, खूबसूरती ये है कि वहां पर हर मजहब, हर दीन का इंसान बस रहा है, और इतनी मोहब्बत। और देखें, पाकिस्तान में कुछ इंतहा पसंद लोग हैं, पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, भारत में भी हैं, इंतहा पसंद लोग, एक्सट्रीमिस्ट जिनको कहते हैं, पाकिस्तान में ही मौजूद है। लेकिन एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे दिल्ली के प्रगति मैदान में एक वो लगता है, ट्रेड फेयर लगता है, तो उसमें ना एक पाकिस्तान का कैंप लगता है, कपड़े हो कहीं कुछ भी हो, तो पाकिस्तान के उसमें लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ बहन, वो सुंदर टोपी मिलती है वहाँ पे, टोपियां भैया सुनो, पाकिस्तान के इतने वहाँ के प्रोडक्ट होते हैं, सुनो, टोपियां हैं, कपड़े हैं, लगते। तो मैं एक बार, मैं अभी जा रहा था, तो वहां पर किसी एक पाकिस्तानी ने, क्योंकि सारे पाकिस्तान के वीजा लेके आए हैं अपना, उन्होंने अपना वो लगा रखा था, तो उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला, क्या सर आप सूर्य वर्मा हो? मैं बोला भाई साहब हाँ जी। कह रहा सर हम है ना आपका सीमा हैदर और वो मामला देखते हैं, सर आप क्या खरीद रहे हो? अरे मैं कहा यार, मैं वहां पर बाकायदा लिखा है पाकिस्तानी कैंप, बाकायदा सिर्फ लिखते हैं कि पाकिस्तानी कैंप, बांग्लादेशी या भाई कनाडा अमेरिका बाहर लिखे होते हैं कि कहाँ कहीं का भी कैंप है, तो वो कैंप का नाम लिखते हैं। तो भैया उस पाकिस्तानी कैंप में मैं जैसे मैं जा रहा था ना, तो मैं देखता भाई पाकिस्तान में कैसे कैसी चीजें मिलती हैं। तो एक भाई ने मुझे आवाज दी, अरे भैया सर आप सूर्य वर्मा हो? मैं कहा हाँ भैया सूर्य वर्मा हूँ। कि सर हम आपको वीडियो देखते हैं वो सीमा हैदर, गुलाम हैदर के मामले में। अरे भैया हाँ देखते हो। कह रहा सर आपको, आप यकीन नहीं करोगे, उस भाई पाकिस्तानी ने वो सारा काम छोड़ के मेरे साथ खड़ा हो गया, मेरे से सेल्फी ली, मैं फोटो भेज रहा हूँ, देखो मैं दिखाऊंगा कि वो भैया का, वो भेज रहा था आदि बाजू के स्वेटर जो होते हैं ना वहीं से। तो मैं कहा भैया हम तो, हमारे हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन कहता नहीं हमारा सर, हम पाकिस्तान से स्पेशल ऑर्डर लेके आते हैं, हमारा स्पेशल, हमारा ये लगता है, हमारा पास बनता है और हम यहाँ पर ये पूरा वो लगाते हैं। तो लोग भैया कहाँ से कहाँ मिल जाते हैं। तो ये भी मैंने बड़ा अच्छा सीखा कि किसी ने, मुझे अनजान ने मेरे को वहां पहचान लिया। तो भैया ये भी एक इज्जत वाली बात है। बात पाकिस्तान की नहीं थी कि वो पाकिस्तान का था, लेकिन उसने वहां 100 लोगों में उस बंदे ने खड़ा होकर सर आप सूर्य वर्मा हो। तो ये इज्जत नहीं होती भैया, ये सम्मान होता है। लोग सम्मान अपना कमाना, इज्जत से कमाना। और अल्लाह भाई और हमारी सरिता बहन बैठी है, बहन सम्मान सबका होता है,
अगर आज गुलाम हैदर ने अगर उन्होंने अपना सम्मान खोया है तो हम उसका सम्मान वापस दिलाएंगे। इसमें एक और चीज सूर्या भाई आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अब ना दुनिया बहुत आगे जा रही है और बहुत तेजी से आगे जा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो नफरतें दिलों में डाली गई हैं, वो चाहे नसाब के थ्रू डाली गई हैं, वो चाहे कैसी भी डाली गई हैं, धर्म के हिसाब से डाली गई हैं, तो खुदा के लिए अब ये तमाम नफरतें खत्म होनी चाहिए। दिल के जिसा दरवाजे हम खोलें एक दूसरे के लिए जरूर खुलने चाहिए, रंजिशें भाई दिल से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, कोई नफरत नहीं। अगर बॉर्डर है वो कुछ गलतियां हो रही हैं, कहीं से भी हो रही हैं, लेकिन उस गलती को सुधारो। प्रेम में बड़ी ताकत है। मजहब कोई नहीं दिखाता आपस में बैर करना, क्योंकि देखो मजहब तो सिखाता ही नहीं। प्यार में बड़ी ताकत है मेरे भाई, प्यार में बहुत ताकत है। आज मैं कहता हूँ आप यकीन करोगे, आप हमारी सरिता कटेल बहन है ना, आपके चैनल पर, पाकिस्तान के चैनल पर तकरीबन रहती है। क्यों? वो उनके दिल में कोई पेट पाप नहीं है। उन्हें वो ये पता कि मैं अगर जा रही हूँ ना, तो बहुत सारी लोग महिलाओं ने कहा अरे सरिता कटेल जी पाकिस्तान के चैनल। अरे भाई मीडिया है, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया है, तुम उनको क्यों रोकोगी? वो तुम्हारा खाती है क्या? रोटी देती हो क्या तुम? मतलब कोई गलत बात नहीं कर रही, सोशल मीडिया है, बात चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, तो ये भैया क्या कह सकते हैं इसको कभी भी। तो मैं यही कहूंगा कि एक परिवार है, पूरी दुनिया ही परिवार है। अगर इंसानियत रखोगे तो पूरी इंसानियत है, इंसान के साथ खड़ा है, और भैया इसके अलावा कहीं नहीं खड़ा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने और सरिता दीदी ने और अल्लाह टीवी ने ये साबित कर दिया है कि जितने लोगों के खिलाफ पिछले दिनों जो यहाँ पे पूरा एक महीने से गंद पड़ा हुआ है यूट्यूबर्स में, वो उसको कुछ कहता है, वो उसको कुछ कहता है, वो उसको कुछ कहता है, लेकिन मेरी बहन और ये आपका भाई बैठा हुआ है, हमने कहा बहन हमने किसी ऐसे मसले में जाना ही नहीं है जहां पे फसाद पैदा हो, जहां पे लड़ाई हो। हमने अपना काम करते रहना दिल साफ करके। और मैं सलाम पेश करता हूँ इस वक्त सरिता बहन को कि वो बिल्कुल मेरे साथ खड़ी होने का, हाँ भाई हम जिस मकसद के लिए खड़े, हमें क्या जरूरत है कोई किसी को क्या कहता है, कोई किसी को देखे, मैं किसी की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता। पाकिस्तान में भी अच्छे और गंदे, इंडिया में भी मौजूद है। अरे भाई मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या मैं अपने दिमाग में बिठा लूं? क्या मैं टेंशन ले लूं? पता नहीं दुनिया कहती है, भोगती है, कहती है मतलब मैं अपने दिमाग में बिठा लूं वो बात? मैं भैया ज्यादा टाइम, क्योंकि यार दुनिया है, जीने के एक एक पल हमारे लिए कीमती हो रहे हैं। सांस है, एक पल है, नहीं है, कहाँ जीना है, कहाँ मरना है। कोरोना काल हमें सिखा गया सब कुछ भैया, कोरोना काल हमें सब कुछ सिखा गया। तो जियो, खुशी से जियो, दिल खोल के जियो, खुश रहकर जियो, एक दूसरे की मदद करके जियो, एक दूसरे से प्यार करके जियो भाई, कुछ नहीं है। तो सरिता बहन मैं इजाजत ले लूं मैं अपनी बहन से? बहुत शुक्रिया सर, थोड़ी देर में हम भी खत्म करने वाले हैं, यही बैठिए। ठीक है नहीं, अरे भैया हेलो, क्या कर रहा भाई? हेलो, ये सम्मान है हमारी बहनों का, ये हमारी बहनों का सम्मान है तो सूर्य वर्मा करता है। जब मैं खड़ा हूं तो बैठा हूं तो खड़ा हूं भाई, बहन ने बोला जी बहन नहीं जाऊंगा। हम भी खत्म कर देंगे ना, बस यही बातें बता रही हूँ कि 17 महीने से अगर हम पीछे नहीं हटे तो भाई अभी लास्ट में वो बेचारा बाप इतने टाइम से हमारी राह देख रहा है कि भाई हिंदुस्तान से मुझे बुलावा आया है, मैं कब आऊंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्या क्या बातें भर रहे हैं। अरे तुम लोगों से अगर सही अच्छी बातें नहीं हो पा रही हैं तो तुम गलत बोलने का भी अधिकार नहीं रखते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं तो वो है क्या बोलते हैं हैदर भाई ना यहाँ नहीं आएगा, हैदर भाई को हिंदुस्तान की अदालत ने मना कर दिया। क्यों, कब कर दिया भाई? हिंदुस्तान की अदालत ने तो उसको बुलाया है, तुम्हें कब बोल दिया कि हिंदुस्तान की अदालत ने मना कर दिया है? हिंदुस्तान की अदालत ने ये कब बोल दिया कि उसको वीजा नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान की अदालत तो उनको बुला रही है।
हिंदुस्तान उनको सुनना चाहती है, हिंदुस्तान उनको उनके बारे में जानना चाहती है कि आओ, आप आओ और अपनी गवाही दो भाई। कुछ भी बोल देते हैं लोग अपने मन से, कुछ भी बोल बहन देते मैं हैं। एक बात 10 बोलूंगा, में 10 बहन, 10 मैसेज एक आ बात चुके हैं बोलूंगा कि दीदी उनको मना कर दिया गया। अरे नहीं मना किया गया भाई, सरिता आएंगे। बहन, एक बात बोलना चाहता हूं। अगर गुलाम हैदर भारत आ गया, ये सूर्य वर्मा अपने भारत से, अपने भारतीय से, खुद मैं अपना एक भारतीय, एक इंसान के लिए, एक पिता के लिए मैं अपने भारत से लड़ जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चे मैं उसको दिला दूंगा, गारंटी से कहता हूं मैं। बिल्कुल भाई, उनके बच्चे उनको मिलेंगे, ये तो 200% है, उनके बच्चे उनको मिलेंगे। नहीं, कोई अच्छी गलत बात है। रास्ता नहीं है, ये पारिवारिक मामला है। और बहन, भारत के हम सब लोग साथ हैं, उस पिता बिल्कुल के साथ है जिस पिता ने अपना वजूद, इंसानियत, अपना, मैं कहता हूं जो घर बार बिक गया बहन, उसने सब कुछ खो दिया। बिल्कुल। कौन लड़ेगा? कोई तो लड़ेगा, किसी ने तो अपना बलिदान देना है। बहन, सूर्य वर्मा तो बलिदान देने के लिए बैठा, अपने भाई गुलाम हैदर के लिए, उसके बच्चे भी नहीं। बहुत सारे हम तो लोगों कहते ने हैं, क्या किया कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया भाई, बीच में अवध नारायण जी जो है वो एक सो कॉल चैनल पे आके कुछ अपनी स्टेटमेंट देते हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। अब अवध नारायण की बात माने या मोमिन सर की बात माने, अब अवध नारायण की बात माने या मोमिन सर की बात माने। यार जो कल का बंदा, अभी जिसने वकालत पढ़ी भी नहीं है, जिसको वकालत का मतलब अभी पता भी नहीं है, जो अभी स्टूडेंट है, आप उसकी स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो गए। आपको मोमिन मलिक साहब पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको सोचने की जरूरत है। हमारे इतने महान लोग हैं, उनको पता है कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में इतना ग्रेट बंदा है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि भैया अवध नारायण जी ने ये स्टेटमेंट दे दी है, अब तो मुश्किल ही मिलेंगे उनको। क्या बोलते हैं, हैदर भाई को बच्चे, उनका हिंदुस्तान आना बेकार है, उनको बोलिए पैसे खर्च मत करिए, आपके बच्चे 18-19 साल के हो जाएंगे, तब तक आप कमाइए। हो सकता है कि क्या पता वो लालच के मारे आ जाए। अरे कैसे लोग हो यार, तुम बाप बाप नहीं हो क्या? तुम लोगों में जरा सी भी वो नहीं, रहम तुम्हारे दिल में रहम नहीं है किसी बाप के प्रति? जो बाप 17-18 महीने से जूझ रहा है, और हिम्मत भी है उसकी, उस बंदे की हिम्मत भी है कि जो लड़ रहा है अपने बच्चों के लिए। पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसा दिल रखते हैं। माँ बाप का दिल भी है कि नहीं हम है? जी भाई। हम लोगों बहन, ने बहुत चीजें देखी, बहुत सी जजमेंट देखी हैं, बहुत से फैसले देखे हैं। मैं हमेशा हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं उनके लिए हमेशा एक ही बात करता हूं कि उधर देर सवेर हो जाती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और इतनी आबादी है वहां पे, और केसेस इतने लगे हुए हैं। लेकिन बिल्कुल मैं कभी भी मैंने कोई जजमेंट ऐसी नहीं देखी जिसके अंदर भारत की अदालतों ने गलत फैसला किया हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। ये कोई और जी, मुल्क हो, मैं फिर उसका कह दूंगा एक जाके फोन आ रहा कर देंगे। है वकाश भाई, एक अर्जेंट भी फोन आ गया है। मैं सभी को जी जी, शुभ रात्रि और गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी सभी को गुड नाइट है। दोनों देश जो देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, पाकिस्तान हो, भारत हो, पूरी दुनिया देख रही है, सूर्य वर्मा की बहुत बहुत प्यारी सी गुड नाइट है। बहुत शुक्रिया सर, जी बहुत मेहरबानी आपकी, जी बहुत शुक्रिया। जी, जी मैं दीदी यही हमेशा करता हूं कि हम देखिए, आपको पता मैं बड़ी खुल के बात करता हूं। हम कह देंगे ना, हाँ जी वो पुलिस में जी थोड़े कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो थोड़ा बहुत ऐसा केस को खराब कर देंगे। हाँ यार, वो कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, वो थोड़ा बहुत गेम को खराब कर देंगे। लेकिन जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है उसके ऊपर बात करने के लिए कि हम ये कि जी ये ऐसा फैसला नहीं दे, पर वो देंगे, वही करेंगी जो आपके कानून और आइन में ये चीजें सारी लिखी हुई हैं, उन्होंने वही करना है। इस 2% की औरत की वजह से क्या वो अपना जितनी वो चीजें हैं उसको चेंज कर देंगी? कभी भी नहीं कर सकती।
जब लिखा हुआ है कि इन लीगल जो कोई भी दाखिल हो उसको नेशनलिटी नहीं दी जा सकती, तो कैसे दे देंगे? दे ही नहीं सकते। जब आपकी किताबों में चीज लिखी हुई है कि एक माँ का अगर करैक्टर खराब होता है तो बच्चे हर हालत में बाप को सौंपे जाते हैं, तो ये कैसे उस औरत को बच्चे दे देंगे? दे ही नहीं नहीं सकते। नहीं, डिले क्या इम्पॉसिबल। मतलब है? केस चार्जशीट लेट आने का क्या मकसद है? बिल्कुल, कानून के दायरे में रह के जो हमारा कानून, ठीक है, हमारे कानून में थोड़ा-सा देर-सवेर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है भाई, केस ही इतने पड़े हुए, इतने लगे हुए होते हैं, एक ही दिन के 4-4 5-5 100 केस लगे हुए होते हैं। और जिस तरह से मोमिन सर ने किया है, तो ये तो बहुत जल्दी किया है उन्होंने, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे कानून में लिखा हुआ है, जब पेरेंट्स में से दोनों में से एक कैरेक्टरलेस हो जाता है, तो दूसरे को बच्चे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हैदर भाई हैं, उनके तो कैरेक्टर पे एक धब्बा तक नहीं है, एक दाग तक नहीं है। वो बेचारा अपने बच्चों के लिए लड़ रहा बिल्कुल। है। आप माँ को देखो, माँ की क्या कंपैरिजन करनी है हमने हैदर भाई से? हैदर भाई बेचारे इतना इनोसेंट, इतना वो शरीफ, तो बच्चे उसको क्यों नहीं मिलेंगे? फिर हमारी अदालत ने बुलाया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब उसको आने की जरूरत नहीं है, और मोमिन मलिक सर ले लेंगे बच्चों को, मोमिन मलिक सर के पास सारे राइट्स हैं। तो मोमिन मलिक सर ले लेंगे, लेकिन मोमिन मलिक सर अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं ले लेंगे। कानून ने उनको बुलाया है, कानून ने उनको सुनना है, कानून ने उनकी भी बातें सुननी है भाई, कि आप आओ यहाँ, गुलाम हैदर को बुलाइए यहाँ पे। कुछ भी बोलते हैं लोग, तो मैं लोगों को बोलूंगी, कुछ भी अपने मन से ना बोले, जो कानून करेगा। और जब तक मोमिन मलिक साहब आके नहीं बोलते हैं, मोमिन मलिक साहब आके स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तब तक हम कोई नहीं होते हैं ये बोलने वाले कि उनको वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, उनको बच्चे कब मिलेंगे क्या मिलेंगे। वो मोमिन मलिक साहब ऑलरेडी, आपको पता है, वो पूरा काम कर चुके हैं। जब उन्होंने बोल दिया कि मैं आगे अपनी जो मेरी काम करने की वो है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो हम जिद करने वाले कौन होते हैं? हम तो सिर्फ यहाँ पे आके सिर्फ एक बात रख रहे हैं उन बच्चों के लिए, बाकी काम तो वो कर रहे हैं ना। जिस तरह से डेट लगेंगी, उस तरह से वो जाएंगे, कोर्ट में जिरह करेंगे, और हैदर भाई को बच्चे दिलाएंगे। तो इससे ज्यादा क्या करें? मोमिन मलिक साहब क्या उसके कंधे पे बैठ जाए, जज के कंधे पे, दे भाई बच्चे, अभी दे, अभी दे बच्चे, वो भी कानूनी तौर पे दिए जाएंगे ना। लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई उन्होंने कर दिया है, उन्होंने केस डाल दिया है, अगले दिन भाई वो सारा काम हो जाए। ऐसा तो नहीं होता है। और जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी का वो देखा होगा, तो उनको पता होगा कि कोर्ट कचहरी में जाने के बाद कितनी सारी मतलब प्रॉब्लम आती है। मैं हिंदी शब्द बोलती थी, लेकिन वो मुझे खुद ही नहीं आ रहा था। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी ये कागज बनाओ, वो कागज बनाओ, ये स्टेटमेंट दो, वो स्टेटमेंट दो। भाई आपको तो पता है, आपको तो पता है कि कोर्ट में एक बार केस चला जाता है, तो उसके बाद कितनी सारी परेशानियां आती हैं, कितनी सारी वो आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। किस किस केस, मतलब किस किस कागज को लाना पड़ता है। और यहाँ पे तो बच्चों की सिक्योरिटी से लेके हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत सारी एहतियात बरतनी पड़ती है। और जिस तरह से हैदर भाई को बुलाया है, तो हैदर भाई की भी सिक्योरिटी को देखते हुए हमें हर चीज मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और हैदर भाई बिल्कुल आएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आप तो 2 तारीख की चली गई, अब नहीं आएगा हैदर, तो गलत फहमी में मत रहिए। जी, जी भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसके बारे में आपसे मैं राय राय चाहता हूं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मैं आपको बताया है कि जब यहाँ ये केस बहुत हाईलाइट हुआ था, दुआ ज़ारा वाला केस हुआ था, तो मैंने जितने भी वीलॉग्स किए, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई, तो वहां पे मैं हमेशा एक बात कहता था। वो ये कहता था कि चले, हमारे पाकिस्तान में जो अदालतों का निज़ाम है वो थोड़ा स्लो चलता है, या अदालती निज़ाम में कोई ऐसा मसला होता है, लेकिन मैं अपनी हर लाइव में और वीलॉग में एक बात कहता था। वो ये कहता था कि चले, आप जैसे भी काम कर रहे हैं, बेशक डेट्स भी लेट हो रही हैं या काम लेट हो रहा है, लेकिन जो केस हाईलाइट हो जाता है,
जिस पे पूरी दुनिया की नजरें जम जाती हैं। बात को गौर से दीदी जरा मेरी सुनिएगा, मैं क्या बात कर रहा हूं। जो केस पूरी दुनिया के सामने आता है, हाईलाइट हो जाता है, पूरी दुनिया की नजरें उस केस पे जम जाती हैं। तो मैंने ये कहा था अदालतों से, अपने सिस्टम से, कि बराए मेहरबानी आप उस केस को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश किया करें। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया की नजरें उस केस पर होती हैं, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के सिस्टम पे होती हैं, पूरी दुनिया की नजरें अदालतों पर होती हैं, पूरी दुनिया की नजरें जज के फैसले पर होती हैं। तो कम से कम इस तरह की जो चीजें हाईलाइट हो जाएं पूरी दुनिया में, तो आप एक उनके फैसले सही किया करें। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और दूसरा ये कि जल्दी उसको हल करने की कोशिश किया करें, ताकि दुनिया में ये आप लोगों का पॉजिटिव साइन जाए कि नहीं यार, इधर कोई अगर ज्यादती होती है तो फौरी तौर पे आपको इंसाफ मिल जाता है। मैं हमेशा इसके लिए आवाज उठाता था और उठाता रहूंगा कि मैं कहता हूं चलें, सिस्टम जैसा भी चलता है या अदालती निजाम जो भी है पाकिस्तान का, तो जब इस तरह की कोई चीज होती है, हाईलाइट हो जाए, जिसको पूरी दुनिया सर्च करके देख रही है, तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर सीरियसली काम किया करें, ताकि फौरी तौर पे इंसाफ जो है वो सामने आ जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी दीदी, क्या ख्यालात हैं आपके? बिल्कुल भाई, ये आपकी ही अदालत का नहीं है, हर जगह यही है। क्योंकि जब कोई हाईलाइट वो है केस है, अभी इसी को देख लीजिए ना, ये इतना हाईलाइट केस है, जबकि ये केस पहले ही शॉर्ट आउट हो चुका होता अगर इस पे ढंग से काम किया जाता। तो मैं कहीं के भी किसी की भी अदालत को बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूंगी, दोषी नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी वो होती है, बाउंडेशंस होती हैं। हमारे अदालतों की बाउंडेशन ये है कि हमारे यहाँ पे 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ केस। अब 5 करोड़ केस में से अगर 400 भी एक दिन में लगते हैं, तो आप ये लगाइए कि जो ये अभी जो केस है, ये जो केस मोमिन सर ने 7-8 महीने हुए हैं, पहले का हम नहीं गिनते हैं। 6-7 महीने से मोमिन सर ने इस केस को कितना आगे बढ़ा दिया है, कितनी सारी इन लोगों पे केस कर दिए, कितना वो कर दिया है। तो हम क्यों नहीं मोमिन सर पे भरोसा करें और अपने अदालतों पे क्यों भरोसा नहीं करें। हाँ ठीक है, हम हमें पता है कि थोड़ा सा लेट होता है, और हर वो केस लेट होता है कि भाई जिसमें सुनवाई होगी, जिसकी डेट लगी होगी। मोमिन सर ने तो इतनी जल्दी जल्दी डेट ली है, नहीं तो 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल साल भर हो जाता है भाई। तो मैं कहीं भी ना तो मैं आपकी अदालत को वो करूंगी, क्योंकि आपकी अदालत की भी अपनी बाउंडेशंस है, वहां पे भी केसेस के वो होते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है, हर जगह की मैं अदालतों को बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप इस चीज के लिए आवाज उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सबको समझना भी चाहिए। ऐसे ही मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि यहाँ के जितने सारे लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई सीमा अब नहीं जाएगी, हमारी अदालत ने शायद उसको माफ कर दिया। अरे अदालत के पास अब गया ही कब था केस? अदालत के पास 1 साल तक तो हम बेवकूफी बन रहे थे। अब जो गया है तो डेट लग रही है। अब आप देख ही रहे हो, जब जब मोमिन मलिक साहब जाते हैं वहां, तब तब वो लाइव आते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक तो ये कुछ और ही कर देते हैं। तब तक इन्होंने मोमिन मलिक साहब पे इतने सारे आपने देखे होंगे पर्सनल अटैक किए, यूट्यूबर्स पे पर्सनल अटैक किए। यूट्यूबरों को इन्होंने बोला कि हम इनको नोटिस दे देंगे, इनकी एफआईआर करवा देंगे, इनको फांसी के फंदे तक लटका देंगे। क्या कर लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं। अदालत के सामने जो है सबूत चाहिए होते हैं, सबूत के बिना पे कुछ नहीं होता है। और जो सबूत लेके हैदर भाई आ रहे हैं, उनके आगे तो वो इनकी भी नहीं चलेगी, एपी सिंह जी की। इसीलिए तो एपी सिंह जी भाग गए। तो अदालतों पे हम बिल्कुल उंगली नहीं उठाएंगे। अदालतें कहीं की भी हों, अदालतें फेयर काम करती हैं। अदालतें कभी भी ये नहीं चाहती हैं कि हम किसी के साथ गलत करें। काम भले ही देर में होता है, पर फेयर होता है। जी भाई। अभी इसी चीज को जो हाईलाइट कर रहा था, मैं भी यही बात कर रहा था कि जब केसों की इतनी तादाद हो जाती है, पाकिस्तान में भी है, इसी तरह है, बड़े केस हैं यहाँ पर और सारा कुछ होता है।
तो मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद था कि जब आप देखते हैं कि हर वक्त इस सर्चिंग एक केस भी हो रही है, असल में देखिए दीदी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात ये है, पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी होता है, और वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे आप पिछले दिनों, मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले दिनों ये नताशा का कोई केस हुआ था, जिसने एक ही गाड़ी तेज चला रही थी वो, और उसने 5 लोगों की जान ले ली। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा जो कहना है एज अ जर्नलिस्ट, वो ये कहना है कि वो मीडिया पे हाईलाइट हो गया, पूरी दुनिया अब देख रही है नताशा नताशा नताशा, क्या हो रहा है। तो उसके अंदर एक तो जल्द अज जल्द कार्रवाई जो होती हुई नजर आए, वो नजर आनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है। मेरे कहने का ये मकसद है। और उसके बाद जो भी आप इंसाफ करें, वो भी आपके दुनिया के सामने आना चाहिए कि देखो जी, इन्होंने ऐसा इंसाफ किया। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर मैं बात करता हूँ, या अदालतों पे बात करता हूँ, कि लोग कहते हैं यहाँ पे अदालती निजाम बड़ा स्लो चलता है जी, ये बड़ी लेट फैसला करते हैं और सही फैसला भी नहीं करते। मिसाल, तो आपके पास एक ऐसा मौका आता है जब पूरी दुनिया वो केस देख रही होती है, तो आपके ऊपर जो उंगलियां उठाई जाती हैं, तो आप वो दाग धब्बे अपने धो सकते हैं फौरी तौर पर, फैसला देकर, फौरी तौर पर इन चीजों का करके। अब आप बात समझें, जो मेरे कहने का मकसद है, अब आप डिले करते जाएं। जब इस बच्ची का केस चला था, अपना दुआस आ रहा था, इतनी दीदी उंगलियां और तनकीद उठाई गई, अदालतों पे भी उठाई गई। हालांकि 2 साल के बाद उसका फैसला हुआ, सही फैसला था, लेकिन वो 2 साल जितना पुलिस वालों को, जितना सिस्टम को, जितना अदालतों को कहा गया कि देखो जी ये क्या कर दिया, और देखो जी ये क्या कर दिया, मेरे कहने का ये मकसद है कि अगर कोई केस ऐसे हाईलाइट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा जरूरी समझ के फौरन फैसला कर दिया करें, ताकि लोग के हाँ जी, पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, फौरी तौर पे इंसाफ मिल गया। भारत का सिस्टम बहुत जबरदस्त है जी, फौरी तौर पे सारा कुछ हो गया। मतलब पुलिस वालों के लिए मैं बात करूंगा कि आप चार्जशीट के मुतालिक बात करूंगा कि चलें, चार्जशीट आप 3 महीने बाद भी नहीं आप दे रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा मौका आता है कि अगर लोग आप पे उंगली उठाते हैं, तो आपके पास ये मौका आया है। ठीक है, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप फौरी तौर पर अमल करें और कहें जी ओके हो गया, बात खत्म हो गई, कल कला सारे भूल भुला जाएंगे, किसको याद रहता है। तो ये जितना लेट होता है, ये सिस्टम के ऊपर चीजें आना शुरू हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये रिया वाली जो अरेस्ट हुई है, बहुत जबरदस्त, हमने तालियां बजाई, सबने तालियां बजाई। ठीक है जी, पकड़ा है, सबको ही पकड़ लिया, ओके, पूरी फैमिली को ही पकड़ लिया जो बैठी थी। कैसे अमल हुआ? विद इन द वीक, विद इन द वीक। और उसके बाद जो आज रिपोर्ट मैंने दी है कि जो लोग नकली ऐसे आधार कार्ड बना रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। मजा आया, मजा आया, सिस्टम है जी। ये चीज होनी चाहिए। मैं ये चीज कहता हूं कि कोई चीज हाईलाइट हो जाती है, तो फौरी तौर पे उसको डिले करने के बजाय उस पर एक्शन लेके आप कर दें। अब यही चीज, लोग कितने तड़प रहे हैं, लोग कितना रो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये केस भी जल्द अज जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। बच्चे जनाब गुलाम हैदर के हवाले करने थे, इसको जेल में डाल देना था, बात खत्म हो गई। एक मिसाल ये चीज कायम हो जाती कि ये वाली हरकत करने वाले इंसान को भाई कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई रेमेडी ऐसी नहीं है जिससे वो भाग सके। ये मेरा मकसद है इन चीजों का, कि इन पे जब आप फौरी करते हैं ना, अब देखिए कितनी ऐसी बातें सामने आती हैं, वीजा नहीं लगेगा जी, फलां चीज नहीं होगी जी, वो जी बच्चों के साथ ये हो गया जी, फलां के साथ ये हो रहा है जी, कितने सवाल उठ रहे हैं, कितने सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद होता है कि कोई भी केस अगर हाईलाइट हो जाता है, तो उसको फौरी तौर पे आप चले, जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन केस को जो हाईलाइट हो जाए, उसको फौरी तौर पे आप उस पर एक्शन लिया करें। ये सारा था। और जहां तक आज एक बात है, थोड़ी डिस्टरबेंस पैदा हुई इस हवाले से कि सूर्या भाई ने कहा कि एम्बेसी ने उनको बुलाया है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना उन्होंने कहा है कि एम्बेसी में बुलाया है। उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह कमिंग मंडे में हम आपको अच्छी खबर देंगे, उसको वीजा लगने वाला है। और ये बात तो मोमिन सर भी कहते हैं कि वीजा इसको लगेगा।
ये बात तो हर यूट्यूबर कह रहा है कि इंशाल्लाह वीजा इसको मिलेगा, तो इसके अंदर कोई इस तरह की फेक या झूठी खबर नहीं है। बाकी दीदी आप बताएं, मुझे तो पता नहीं है किसने कहा है कि एम्बेसी से फोन आ गया है गुलाम हैदर को, मुझे तो नहीं पता, शायद आपको पता हो। परसों भी तो मैंने आपके यहाँ पे आपसे बताया, मैंने कहा कोई ऐसे बोल रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लोगों ने सबने सुन लिया होगा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी। किसी यूट्यूबर ने ये बोला है कि अभी तो वहां से हैदर भाई को के लिए भी कॉल आ गया, तब मैंने यही बोला, तब भी मैंने यही बोला, मैंने कहा हैदर भाई को कोई भी कॉल आती है तो उनको आगे वो कॉल पहुंचानी चाहिए, वो कॉल जिन जो उनके संपर्क में है उनको पहुंचानी चाहिए कि भाई इस नंबर से मुझे कॉल आई है, और उनको पता करना चाहिए, क्योंकि फेक कॉल जो आ रही हैं उनको बरगला रहे हैं। तो प्लीज उनके उनकी भावनाओं के साथ कोई भी मत खेलिए। जो कोई ऐसे बोल रहा है कि भैया एम्बेसी से कॉल आई है, यहाँ से कॉल आई है, अभी कोई कॉल नहीं गई है, और ना ही अभी मोमिन सर ने ये बोला है कि उनको कॉल चली गई है। तो जब तक मोमिन सर नहीं बोलते हैं तब तक बिल्कुल भी उन चीजों पे, और मैं हैदर भाई को बोलूंगी कि हैदर भाई आपके पास जो भी कॉल आती है, जो आपके संपर्क में है, आप उन भाइयों को बोलिए कि मेरे को ये कॉल आई है, कहाँ से आई है, उस पे वो फिर दोबारा कॉल करें। और इस चैनल पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, इस चैनल पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कि हैदर भाई के पास कोई कॉल आई है। वो चीज मैंने ही ये बोल किया था कि भाई हैदर भाई को अगर कॉल आई है, किसी ने नीचे से लिखा था, किसी ने कमेंट में लिखा था, और वो मैंने किसी के चैनल पे भी सुना था। तो भाई इस तरह की बातें मत फैलाओ, इस तरह की जो चीजें आप लोग फैलाते हैं, तो थोड़ा सा उस बंदे की भावनाओं से खेलने की बजाय ये है कि आप सच्ची बातें रखिए। जो चीजें आप सच्ची बातें परोसेंगे वही चीज काम आएगी, गलत चीज बिल्कुल काम नहीं आएगी। और गलत चीज के लिए तो फिर हम भी बोलेंगे, मोमिन सर भी बोलेंगे, हो सकता है कि मोमिन सर और कड़े शब्दों में आप लोगों की निंदा करें, और उस व्यक्ति की भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के भरोसे बैठा हुआ है। तो यहाँ इस चैनल पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई। किसी ने नीचे से कमेंट लिखा था कि फलाने चैनल पे बोल रहे हैं कि हैदर भाई के लिए कॉल आ गई है, मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई कॉल नहीं आई है, ये बात हुई थी। जी, अब आप बोल के खत्म कर दीजिए। बिल्कुल जी जी, बस अब खत्म करने लगा हूँ, और मैं यही बात कहने लगा था, हम लोग तो बड़े ध्यान से, दीदी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, अल्लाह पे जितनी एहतियात से हम लोग बात करते हैं और एहतियात से खबर देते हैं, ठीक है ना। अब वी लॉग लाइव करना तो बैठ जाएं, हम जो मर्जी बोलते रहे, जो मर्जी करते रहे, तो कभी भी इस चीज को हम नहीं करते। आप ये देखें कि आज बैनर भी मैंने बनाया और उसके ऊपर भी मैंने गुमराह नहीं किया, मैंने ये लिखा कि शायद आज मोमिन मलिक सर हमारा लाइव ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि मोमिन मलिक सर को जो मैंने मैसेज दिया वो यही दिया कि सर आप बिजी हैं, आप, मुझे पता है बड़ी मुश्किल से अगर 5-10 मिनट निकाल सकते हैं तो बराए मेहरबानी हमें आप ज्वाइन कर लें, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। अब मेरी जगह कोई और होता, उसने मोमिन सर की तस्वीर बड़ी लगा देनी थी, टुनाइट जनाब विद मोमिन मलिक लाइव ना, ये वो, मैं इस तरह के काम नहीं करता, ठीक है। ये फजूल किस्म के काम है, नाम झूठी खबर देते हैं। पूरे पाकिस्तान और इंडिया में शोर मच गया था कि वीजा लग गया है, पासपोर्ट दिखा दिया, जहाज पे बैठा दिया, सब कुछ कर दिया। वाहिद आप और मैं थे जो कह रहे थे भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। नहीं, और अभी भी अगर ऐसी खबर अभी भी मैं भी जो देता आपने हूँ या पोस्टर, सरिता दीदी, अभी भी आपने जो पोस्टर में लिखा है, मैंने भी मोमिन सर को वॉइस नोट भेजा है, मैंने कहा सर जरा से भी 5 मिनट के लिए भी टाइम लगे तो जरूर आप आइएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ये भी मैंने बोला है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है। बिल्कुल। दीदी जी आज के लिए इतना ही, और आपका बहुत शुक्रिया। आप, और आपको अब आना पड़ेगा इसलिए कि आपको देख के अब सुकून मिलता है कि अब बहन हमारी ठीक हो रही है आस्ता आस्ता, ठीक है ना। जी जब आप गायब हो जाती है ना, जब गायब हो जाती है तो वो दिल ज्यादा, आप मेरी शक्ल तो देखती ही होंगी लाइव में, जब भाई आपका अकेला बैठा होता है, वो सोच में बैठा है मेरी बहन कहाँ गई आज, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल करें, आप हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। कल दोबारा इंशाल्लाह 9 बजे पाकिस्तानी टाइम आप लोगों के साथ लाइव होंगे। उल्टी सीधी खबरों पे मत जाया करें,
बहुत जो इम्पोर्टेंट खबर होती है जिसको आप समझते हैं कि ये जनाब ऐसा है, तो सीधा मोमिन सर की जो है आप कम्युनिटी चैनल की कम्युनिटी देख लिया करें। बहुत इंपॉर्टेंट खबर हुई तो वहां अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत शुक्रिया। आप सदा आबाद रहें, खुश रहें। अपना सूर्या वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अल्लाह के लिए। इंशाल्लाह कल दोबारा दोनों बहन भाई हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।